नमस्कार, मैं उमंग सिंह। आज आपको एक छोटा सा ब्लॉग जो आपके लिए बना रहे हैं कि किस प्रकार पूरे समाज का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। क्योंकि अच्छे मेंटली और फिजिकली फिट लोग होते हैं, वो समाज के उद्धार के लिए, समाज को अच्छा बनाए रखने के बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम अपने नेताओं को, अपनी पंचायतों को, क्योंकि अभी पंचायत इलेक्शन भी हैं, तो सही व्यक्तियों को हम नहीं चुनते। हम जाति, धर्म या पैसे के लिए, खास करके जो गरीब लोगों पर ये बाद में आरोप ही लगाए जाते हैं कि आपने वोटों के पैसे ले लिए, तो गलत पंचायतें चुन लेते हैं। तो आज एक छोटा सा उदाहरण उसका दिखाते हैं। मैं इस समय गाँव बरसीनी की योगशाला में खड़ा हूँ, योग और व्यायामशाला, और इसके साथ में ये योगशाला के साथ में जो पहले तो स्कूल के लिए ज़मीन छोड़ी गई थी, बाद में इसको खेल मैदान बना दिया गया। ये जो योगशाला और खेल मैदान है, दोनों प्लाट नंबर 4 और 5 जो कि एससी कोटे की खेती की काश्त की ज़मीन थी, उसमें से काटे गए। तो योगशाला बनी, लेकिन योगशाला जब से बनी इसका प्रयोग नहीं हुआ। कुछ समय तक यहाँ आचार्य सुनील जी आते थे योग करवाने के लिए, फिर बाद में जहाँ तो स्कीम बीच में बंद कर दी गई, यहाँ पता नहीं क्या कारण रहे, बाद में वो आना बंद कर गए। तो हम किस प्रकार गलत पंचायत चुनकर आगे उस चीज़ को पछताते हैं। कितना इसमें लाखों रुपए सरकार के लगे, और जो 3 एकड़ है लगभग, दोनों योगशाला और ग्राउंड के अंदर लगभग 6 एकड़ के करीब जो ज़मीन है, 3 एकड़ इस योगशाला के अंदर जो ज़मीन है वो खराब हो गई। क्योंकि खराब होना ही बोला जाएगा जो उसका प्रयोग नहीं किया गया सही ढंग से। और उसके बाद एक गलत पंचायत चुनने से उसका क्या नतीजा, तो ये आपको दिखाता हूँ। ये योगशाला का जो भवन है, इसके जो हालात हैं, यहाँ सिर्फ जुआरियों और जो नशेड़ियों का आश्रय बन के रह गया है। ये आप देख पा रहे हो, शराब की बोतल पड़ी हुई इधर। ये इसके बाथरूम है जो कि पूरी तरह से शरारती लोगों ने तोड़ दिए। बहुत बड़ा गांव का नुकसान, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई यहाँ। क्योंकि जब हम पैसे लेकर वोट देंगे, अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे, तो उसका ये नतीजा होगा। ये अभी शायद 1-2 दिन की है, इंग्लिश ब्रांड ये भी पड़ा हुआ। ये सॉस के पाउच, नमकीन के आप देख पा रहे हो। ये फिर गंदगी के ढेर इधर बाथरूमों में, सेम इधर के बाथरूम भी तोड़ दिए गए। और ये इतना बड़ा शेड, यहाँ ज़्यादा तो 50-60 लोग योग भी कर सके। उसके अलावा अगर यहाँ पंखे वगैरह लगे हों गर्मियों में, अब यहाँ खाली समय में गर्मियों के अंदर जो है लगभग जुआरी या ताश वाले लोग जुआ खेलते, ताश में जुआ खेलते हैं यहाँ पर। और यहाँ सिर्फ गांव के नहीं, गांव से बाहर के माजरा के, यहाँ बीसला भी कुछ लड़के आगे जुआ खेलते थे। जो ये रसोई थी, इसकी किचन थी, खस्ताल जब से बनी है वैसी पड़ी है। ये कमरा था, योग शिक्षक का था शायद ये, इसके बुरे हालात। इस शेड में 50-60 लड़कियों का सिलाई सेंटर दोपहर के समय या कुछ ऐसी स्कीम भी चल सकती थी। ये इसकी जब जुआ खेलने आते थे उन्होंने तोड़ दिए। ये सारा फर्श गंदगी पड़ी है, सिगरेट के पाउच, माचिस, ये हर जगह आपको ऐसा गंदगी मिलेगी आपको। ये फिर सिगरेट के पाउच। तो कई बार हमारे पास ये खेत था पहले साथ वाला, तो हमने कई बार तो भगाया यहाँ से जुआ खेलने वालों को। उसके बाद सरपंच को कहा, तो सरपंच की एक ही जो वर्डिंग सरपंच साहब की कि मैं किसी से लड़ाई क्यों लूँ, मुझे तो मेरा जो टाइम है वो जो 1.5 साल पड़ा है वो टाइम निकालना है।
तो जब हम सही नेता नहीं चुनेंगे तो वो उनकी जवाबदारी यही होगी, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है। वोटों के समय जो गरीब लोग, इनसे जो फायदा होना गरीब लोगों को होना है, जो गांव के लड़के लड़कियां, क्योंकि योग आजकल गेम का रूप ले चुका है। योगासना का नाम लेकर एक गेम भी शुरू हो चुकी है योगा के नाम से। तो अगर गेम खेलते तो उससे गरीब बच्चों को फायदा होता, जो एससी, खास करके जो एससी वर्ग के बच्चे थे, क्योंकि स्टेट पार्टिसिपेट के जो एससी वर्ग के बच्चों को सरकार की तरफ से लड़कों को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये व लड़कियों को 30,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है, एक छात्रवृत्ति दी जाती है खेलों के लिए। दूसरा, जो बच्चे योगा के अंदर गेम में मेडल लेकर अगर कोई ग्रेडेशन वगैरह किसी बच्चे को हो जाती तो वो स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हो जाता। तो सरपंच साहब का यही बयान होता था, हम तो कई बार यहाँ से भगा देते थे, क्योंकि यहाँ गाली गलोच भी करते, बैठे जुआ खेलते, कई बार लड़ पड़ते वो। तो सरपंच साहब कहते कि नहीं, मुझे तो मेरे 6 महीने, और उसके अगर अब तो पंचायतें भी रद्द हो चुकी हैं, तो उसके बाद ग्राम सचिव जो उसकी जिम्मेवारी बनती थी इसकी सफाई करवाना या इसका देख रेख करना। और एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, यहाँ जुआ खेलते हुए लॉकडाउन के समय 2020 के अंदर पुलिस आ गई, और 5 या 6 उनमें से लड़के और 5-6 पुलिस वाले थे, वो लड़के यहाँ से भागे। पुलिस को देखकर उन सबको पकड़ के ले आए पुलिस वाले यहाँ से। उनके अंदर अच्छे जवान, उस एक जवान ने तो ऐसा शूट लगाया, कम से कम 3-4 एकड़ पीछे गया, उसके लेके आया। और उनमें से जो मेन था, उन सब में से जो शरारत की जड़ था मेन, जहाँ जो इकट्ठे करता था मना करने के बावजूद जुआ खेलने के लिए, उसका पैर 2 बार टूटा हुआ था, और वो हाथ ही नहीं आया उनके। दूसरे दिन देखा तो वो सरपंच साहब के पीछे बैठे हुए बाइक पर घूम रहा है। यानी कि ऐसे हम कई बार गलत पंचायतें चुन लेती हैं। इस बार इलेक्शन के समय हर गांव में अपने ध्यान रखें, क्या जो आप सरपंच चुन रहे हो, क्या वो इस काबिल है कि वो किसी अधिकारी से बात कर सकता है, क्या उसमें सच बोलने की हिम्मत है, वो सच बोल सकता है। तो इस प्रकार देख सोच समझ कर अपना वोट दें, क्योंकि आपका जो वोट है, आपका एक वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों को, जहाँ आपके जो बच्चे जवान होंगे जब, उनको वो सेधेगा। क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ एक योगशाला ही बनी इस कार्यकाल में, सभी गांव में बनी, कुछ गांव में योगशाला बनी भी नहीं है। लेकिन यहाँ योगशाला बनने या ना बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 एकड़ के लगभग जैसी कोटा की जमीन थी वो बर्बाद कर दी गई इससे। उनकी एक ही थिंकिंग थी इस जमीन में बनाने की, हमने तो ऐसी कोटा की जमीन ही खत्म कर देनी है। क्योंकि आप लोग जो बार बार इस चीज़ का शोर करते हो कि जर्नल वाले या बीसी वाले लोग जो है एससी के नाम पर बोली देकर जो खेती क्यों करते हैं, ये तो गांव का भाईचारा है, यानी कानून का भी पता नहीं इन लोगों को। तो इसीलिए इस जमीन में से काट देगा, और इनको ये कानून का पता नहीं था। चाहे आप एससी कोटा की पूरी जमीन खत्म कर दो, आपको जो जर्नल में से जमीन बचेगी उसमें से 1/3 तीसरा हिस्सा दोबारा एससी के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी, रिजर्व करनी पड़ेगी वो। तो इतनी बड़ी इमारत बनने के बावजूद योगशाला का जो शेड बना हुआ है, इसके अंदर 150 लड़कियां सिलाई सीख सकती हैं, लड़कियों को मार्शल आर्ट की क्लासें लग सकती है, और भी बहुत सी स्कीमें सरकार की चलाई जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद इस वो व्यायामशाला के जो बुरे हालात, यहाँ तो दोपहर के समय लड़की तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतने बुरे हालात है। यहाँ 5-6 जुआरी बैठे रहते थे, बीसरा और माजरा से भी कुछ लड़के यहाँ खेलने के लिए आते थे, और हमारे गाँव में 1-2 शरारती आंसर थे जो उनको इकट्ठा करते थे, और वो सरपंच साहब के खास बंदे थे। तो इसलिए इस बार जब वोट करें तो सोच समझ के करें। एक बार आपको दोबारा फिर इसका हाल जो दिखाते हैं, किस प्रकार गंदगी के यहाँ ढेर लगे हुए हैं, और जो इसका उद्घाटन करने के बावजूद ये बिल्डिंग वैसे की वैसे पड़ी हुई है। कुछ समय शुरू में जो एक आचार्य सुनील जी आते थे गुरुकुल वेद मंदिर मताना से, तो वो कुछ समय तक 5-6 महीने शायद करके गए होंगे, उसके बाद में कभी यहाँ योग हुआ ही नहीं। बीच में शायद ये सरकार लॉकडाउन में इन्होंने स्कीम ही बंद कर दी, लॉकडाउन में इस पर विराम लगा दिया गया, उस चीज़ का पता नहीं। और एक गलत पंचायत चुनने से जो गांव का ये हालाल, इतनी जो ज़मीन है, कीमती ज़मीन ये गांव की बिल्कुल बाईपास के साथ की, ये ख़राब करके फेंक दी गई। जगह जगह आप देख सकते हो। अब तो फिर भी कम है शायद, क्या इन दिनों आना बंद कर दिया इन लोगों ने। ये इतना बड़ा शेड है, इसके नीचे कम से कम 50 से 100 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। वो सामने ऑफिस बना हुआ योगा आचार्य का, उसके साथ में रसोई घर और ये बाथरूम, दोनों साइड बाथरूम हैं। इसके पीछे भी जो ये बिल्डिंग बाथरूम की पिछली के साइड भी थे, दोनों साइड जो सीट है वो तोड़ चुकी है और बिल्कुल गंदगी फैला रखी है। तो हर गांव में ऐसे 2-4 लोग होते हैं, कई बार हम सोचते हैं, जैसे कि वो ये देखिए कांच, यहाँ भी जो बियर की बोतलें तोड़कर जगह जगह फेंकी हुई,
जो कांच के टुकड़े पड़े हुए, ये डिस्पोजल जो पार्टियाँ होती हैं यहाँ को रात को, दारू के खाली शीशियाँ पुए शराब के, ये नमकीन डिस्पोजल, जगह जगह डिस्पोजल, ये सिगरेट के पाउच पड़े हुए। तो गांव के अंदर दो चार ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक फिल्म आई थी घातक, उसमें एक डायलॉग था कि कातिया मुझे तेरा कुत्ता नहीं बनना। तो हर गांव में दो चार कातिया कैसे लोग होते हैं जो सरपंच उम्मीदवारों के साथ टाई अप कर लेते हैं कि हम आपको वोट दिलवाएंगे, जो गरीब जनता के वोट हैं। तो वो सौदेबाजी करवाते हैं, बीच में से पैसा सारा वो खुद खा जाते हैं। हर गांव में ऐसे होते हैं, शायद हमारे गांव में भी दो चार ऐसे होंगे। और पूरे गांव के बाद में वो धीरे धीरे गरीब जनता, अगर किसी ने 1000 लिए 2000 पीछे से, वो ऐसे दो चार कातिया के लोग होते हैं जो 20-30 लाख रुपए कमाई कर जाते हैं और 5 साल तक उनके बच्चे बुलेट लेकर घूमते हैं, वो आराम से बैठ के खाते हैं फिर। लेकिन वो सभी को इतने में सभी के गले में कातिया के नाम का पट्टा डाल देते हैं, क्योंकि कातिया फिर कोई ना कोई आके बैठ जाता है हमारे सिर पर, वो हमें करता है परेशान। गरीब जनता अगर कोई सच बोलता तो उसको लोग कह देते हैं तू तो पागल है, तू गाँव का भाईचारा खराब कर रहा है। अब ये दो गाँव के अंदर 2 ही प्लाट हैं, पंचायती जैसी कोटा के हैं, दोनों पर इस समय क्या हो रहा है, जो BC के हैं, जर्नल के लोग हैं, किसी ना किसी ऐसा कोई ऐसी समाज में वैसा झूठा आदमी मिल जाता है जो अपने नाम पर थोड़ा शराब के लिए या वैसे किसी लालच के लिए अपने नाम पर बोली लेकर उनको दे देता है। दोनों में जो कास्ट की जा रही है वो गैर एसी के द्वारा की जा रही है, और इसकी कई दफ़ा शिकायत भी लगा दी, लेकिन सरपंच और ग्राम सचिव की भागीदारी की वजह से जो शिकायत का कुछ नहीं होता। क्योंकि जो ग्राम सचिव और सरपंच हैं उस शिकायत का क्या करते हैं, कुछ होने नहीं देते, यहाँ से लिख के भेज देते हैं जी हमारे आंखों के सामने जिसने भी एसी ने कहा खेती अपने नाम पर ली है ज़मीन बोली पर, वो खुद ही कास्ट करा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो अधिकारी होते हैं वीडियो या जो भी अधिकारी होते हैं, DC साहब की शिकायत लगा की, 2 बार CM विंडो को लगा दी, वो सिर्फ जो क्यों शिकायत भी ग्राम सचिव और सरपंच के खिलाफ लगती है, लेकिन उन्हीं की गवाही को मानकर उनको जांच अधिकारी बनाकर और उन्हीं की जो बात को सच मान लेते हैं वो। तो एक गलत पंचायत चुनने का ये नतीजा होता है। जिससे पहले वाली पंचायत भी थी हमारे पास में, पड़ोस में फतेहाबाद ब्लॉक में 2 गांव हैं, बड़ोपल, कुमारिया, और एक ब्लॉक गांव है बनगांव तीसरा। तीनों गांवों की पंचायतें थी, कुछ ना कुछ मंजूर करवा गई। बड़ोपल गांव वालों ने तो 2016 के बाद में, इस पंचायत के बनने के बाद में, वहाँ तो केंद्रीय विद्यालय पास हो गया। और दूसरा कुमारिया गांव था, तो कुमारिया में 2010-12 के आसपास जो पिछली पंचायत थी उस समय में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पास हो गया। अगर यही इसी गांव में, क्योंकि जो फतेहाबाद जिला है और जिले की बिल्कुल जड़ में शहर की जो गांव है बरसीन, अगर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय या कस्तूरबा गांधी पास हो जाता तो गरीब बच्चों का बहुत फायदा होता। दूसरा जो जिनका यहाँ दाखिल होता बाहर के बच्चों का, उनके माता पिता के लिए बच्चों को जब हॉस्टल से लेके जाते छोड़ गया तो उनके लिए बहुत आसान था। और जो बनगांव था वहाँ पर अरोई मॉडल स्कूल शुरू हो गया, यानी कि 3 गाँव में 3 स्कूल बन गए। हमारे गांव में कुछ नहीं बना, सिर्फ एक योगशाला बनी और एक ये शमशान बना साइड में। तो ये हमारे जो पंचायतों की उपलब्धि रही है 2 साल की। अगर मैं यही वीडियो देखकर, मुझे भी कई लोग कहेंगे कि आप मास्टर पागल हो चुके हो, आपका जो दिमागी संतुलन खराब नहीं है। लेकिन अब इनको कौन समझाए दिमागी संतुलन मेरा खराब है या आप लोगों का है, जो ऐसे निकम्मों को सिर पर बैठा लेते अपने वोट के द्वारा चुनकर आप। और इन्हीं से, क्योंकि इन चीज़ों से गरीबों का फायदा होना था। गरीब बच्चे पढ़ते लिखते, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है, आप किसी को खाना चाहे दे ना दो या ना दो, अगर किसी को शिक्षा लेगी तो अपना खाना जो अपना वो छीनना सीख जाएगा। तो बिल्कुल जो गांव के लोग, इनको निकम्मा बना दिया था। दूसरा जो सरकारी, क्योंकि अभी ये जो इलेक्शन आएंगे, पैसा बटेगा, शराबी बटेगी, नशे बांटे जाएंगे, और गरीब घरों की जो बच्चे हैं, 20 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो शराब की लत में और बुरे कामों में लग जाएंगे। वो बच्चे फिर सरकारी स्कूल की दीवार पर या इधर योगशाला में बीड़ी पीते या कोई नशा करते मिलेंगे शाम को छुट्टी के बाद स्कूल वालों के। यानी कि जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए था वो जहाँ तो मजदूरी करेंगे। और हमारा समाज है, जब तक ये चीज़ों को नहीं समझे, खासकर जो गरीब लोग हैं,
वो नहीं समझेंगे जब तक कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है, जब तक बात बनेंगे नहीं। क्योंकि जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट देना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि आप अपने बच्चों का जो भविष्य खुद गर्त में धकेल रहे हो इससे। इसलिए इस बार जब वोट दें तो सोच समझ कर दें। धन्यवाद।